याद रखिए दोस्तों, एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी बिलीवर हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करता है। याद रखना, हर परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता है और परमेश्वर पिता के विपरीत जाकर कभी भी गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। हालात जैसे भी हो, हमें धन्यवादी के जीवन जीना है दोस्तों। याद रखिए, परमेश्वर के महान दास ने कहा, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पिता के ऊपर दोष लगाते हैं, परमेश्वर का निंदा करते हैं, परमेश्वर को कमजोर समझते हैं, वो व्यक्ति वहीं पड़ा रहता है जहां वो दोष लगा रहा है, वहां से वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करता है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, वो विश्वासी आगे बढ़ता है। हम दोष लगाने वाले नहीं है कि हम वहीं रहे, हम स्तुति करने वाले कि आगे बढ़े। बाइबल हमसे कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, द बाइबल सच कहता है, स्तुति करो, हम विश्वासी हैं, उसकी महिमा करो, हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ, हम विश्वासी, उसके नाम की प्रशंसा करो, उसके नाम को सहराओ। याद रखिए, खुदा हर एक बंधन तोड़ने के योग्य है, वो हर एक बंधन को तोड़ सकता है, वो हर एक बंधन को तोड़कर आपके जीवन से दूर कर सकता है, और वो तब करेगा जब आप धन्यवादी के जीवन जीने लग जाओगे। आयुब के जिंदगी में समस्या आया, बेटी बेटा संपत्ति सब कुछ चला गया। आयुब की पुस्तक 12:4 में लिखा है कि लोग आकर आयुब का निंदा करता था, वही लोग जो पहले आयुब की प्रशंसा कर रहा था, अब वही लोग उसकी निंदा करने लग गए, उनके दोस्त उनका निंदा करने लग गए, आयुब की पत्नी आयुब की निंदा करने लग गए। लेकिन आयुब ने कहा, मुझे विश्वास है, मैं ईश्वर पर यकीन रखता हूं, एक दिन वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा और मुझे इन सारे तकलीफों से छुड़ा लेगा, मैं उस पर विश्वास करता हूं। आज का जब मैं वचन तैयार कर रहा था, और याद रखिए, हम सूत उठकर सीधा चर्च नहीं आ जाते। अधिकतर यहाँ सब किसान हैं, आप सबको पता है कि फसल काटने से पहले हम हंसिया को धार करते हैं, राइट, ताकि हम फसल को काट सकें। और जब हंसिया धार हो जाता है तो हम फसल काटने के लिए खेत पर जाते हैं। उसी प्रकार से एक सेवक होता है दोस्तों। एक सेवक वचन तैयार करता है ईश्वरीय प्रकाशन से, फिर उस वचन के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, जब मैं उस वचन को बोता हूं तो मुझ पर होकर तो मेरे द्वारा अपने बच्चों से बात करना। फिर उस वचन को लेकर हम आपके पास आते हैं। हालेलुया। अब मेरे बात समझ रहे हो? एक वचन को तैयार करने में कितनों दिन लगता है दोस्तों? बहुत दिन लगता है, तब जाकर 1-1.5 घंटा का प्रचार तैयार होता है। ये कथा कहानी नहीं है कि हर बार वही परोसा जाए आपके सामने। कथा कहानी सुने हो ना आप सब, वही कहानी जो बाप दादों से चलते हुए आता है, आज भी चल रहा है, लिख लीजिए, आने वाली पीढ़ी भी में वही चलेगा। लेकिन प्रचार, मसीह प्रचार ऐसा नहीं होता। हर दिन एक नया मिलता है, फ्रेश खाना, ताजा खाना, बोरेबासी नहीं मिलता, ताजा। हालेलुया। अब सभी तैयार है आज के ताजा भोजन करने के लिए? हालेलुया। भूल जाओ क्रिसमस का वो चिकन और मीट मटन, याद मत रखिए। आज का भोजन जो आपके सामने में रखने जा रहे हो, इसे खाओ, इसे खाओगे अनंत जीवन के लिए जीवित रहोगे। हालेलुया। कुछ दिन पहले एक विश्वासी सिस्टर की मेरे पास कॉल आया, फोन, और उस बहन ने मुझसे कहा, भैया मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मैं इतना ज्यादा खुशी है मुझे कि मैं नाचने का मन कर रहा है। भैया मैं चंगी हो गई, मेरी बीमारी चली गई, मेरा जो बच्चा है वो स्कूल जाने लगा, मेरा पति जो बिगड़ा हुआ था वो भी सुधर गया। मैं बहुत ज्यादा खुशी हूं भैया,
मैं कुछ करना चाहता हूं प्रभु के लिए। अब बताओ ना भैया, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहती हूं, क्या मैं भवन के पर्दा खरीद लूं? क्या मैं भवन के लिए बल्ब खरीद लूं? क्या मैं भवन के लिए पंखा खरीदूं? नहीं नहीं, मुझे बताओ ना भैया, मैं प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करने चाहती हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा काम किया है। बताओ ना भैया, यदि आप कहते हो ना तो मैं प्रभु के लिए अपना जान भी दे दूंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ही ज्यादा। मेरा मन कर रहा है कि मैं प्रभु के लिए गीत गाऊं, और वो गीत गाने लगे। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किया है बड़ा बड़ा काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। बहुत सुंदर गीत है। मेरे मन ने कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन ने कर ले तारीफ। मैंने कहा बहन, जान बाद में देना, जब समय आएगा तब जान देना। और ईश्वर ने आपके जीवन पर अद्भुत काम किया है, ईश्वर को महिमा देना, अर्थात ईश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। याद रखिए, वो बहन जो मेरे पास कॉल की थी वो आप ही सभी है। ये कहानी किसी और का नहीं, हमारा ही है। ध्यान से सुनिए। वो बहन गीत गाई, आनंदित होकर प्रभु के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन पर बहुत बड़ा काम किया था। कुछ दिनों के बाद फिर उस बहन ने मेरे पास फोन की, और इस बार उदास होकर, भैया, मैं बोला हुआ क्या बहन, इस बार क्या हुआ, आवाज क्यों इतना लो है? मैं बहुत निराश हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, खाना पकाने का मन नहीं कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस में हूं। मैं बोला हुआ क्या? मैं बीमार हूं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मेरा पति फिर गलत संगति में चला गया, मैं बहुत ज्यादा निराश हूं, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने कहा बहन, कुछ दिन पहले तो प्रभु के लिए जान देने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? भैया मैं क्या करूं? मैंने कहा एक गीत है, उससे गाओ। विनती विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंदाई स्तुति हो यीशु राजा। रियलिटी है ये दोस्तों, सच्चाई। आज इसी तरह के काम विश्वासी करते हैं। जब सब कुछ अच्छे से चले, वो घंटों परमेश्वर के साथ समय बिताता है। जब जिंदगी में थोड़ा से डाउन आता है, थोड़ा से तकलीफ आता है, थोड़ा से कलेश आता है, विश्वासी जो है ना वो निराश और हताश हो जाता है, और वो अपने आप को ईश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। ये मैं प्रचार कुछ दिन पहले लिखा था, अब चाहे आखिरी में आकर चेक कर लेना। मेरे परमेश्वर ने सिखाया कि मुंह देखकर प्रचार ना करना। सब तैयारी करके हम आपके पास आते हैं। मैं इसीलिए कहा आज का जो वचन है वो आपसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो आपके ही संबंध में है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। परिस्थिति कुछ भी हो, हमेशा धन्यवाद करना और धन्यवादी जीवन जीना, तब तुम्हारा भला होगा। आमीन। आमीन। छोड़ दीजिए। ये जो रोना है ना दोस्तों, अविश्वासी, जिसे बाइबल में अन्य जाति कहा गया है, अविश्वासी, ये लोग ये रोना रोते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। उनके पास कोई होप, कोई उम्मीद नहीं रहता। उनके पास कोई उम्मीद नहीं रहता। उन लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं है। उन लोग सोचते हैं अब हम इसी में जीवन बिताएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हाथ उठा दिया। लेकिन एक जो विश्वासी होता है वो विश्वास से जीवित रहता है। इब्रानियों, रोमियो, कितने जगह परमेश्वर के दास ने लिखा कि विश्वासी जन धर्म से, जो धर्मी जन है विश्वास से जीवित
रहेगा। हम विश्वास से जीवित रहते हैं। आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, डॉक्टर ने कहा अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई बात नहीं, आपसे बड़ा एक ऊपर है और मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं और वो मेरे लिए एक दरवाजा खोलेगा और वो मुझे चंगा करेगा। ये वे विश्वास एक विश्वासी के साथ रहता है, लेकिन ये अविश्वासी के साथ नहीं रहता। हालेलुया। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं, ऐसे व्यक्ति के बारे में आपने उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा है, उस व्यक्ति को जानते भी हो, और मैं उसी व्यक्ति के बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूं। वो महान क्यों था दोस्तों? अब यकीन करिए, उस व्यक्ति के जैसे दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, ना कभी कोई पैदा होगा। वो परमेश्वर नहीं था, वो स्वर्गदूत नहीं था, वो परमेश्वर के केवल एक दास है। एक दास, आपके जैसे, मेरे जैसे एक दास, जो परमेश्वर के भवन जाया करता था, परमेश्वर पिता को स्तुति दिया करता था, और जो भी परिस्थिति हो वो परमेश्वर के साथ रहा करता था। कुछ भी हालात हो वो परमेश्वर के साथ रहता था। अर्थात कभी भी अपने आप को परमेश्वर से जुदा नहीं किया, कभी भी अपने आप को परमेश्वर से अलग नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति जानता था यदि मैं परमेश्वर से अलग होता हूं तो मेरा बुरा होगा, बद से और बदतर होगा। यदि मेरे साथ बुरा भी हुआ है, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा तो परमेश्वर बुरा को दूर करके मेरे जीवन पर भला को लाएगा। आमीन। मेरे साथ आप सभी निकालिए पुराने नियम से अय्यूब की पुस्तक, पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 20 पद से लेकर हम 22 पद तक पढ़ेंगे। और प्लीज बच्चों को शांत रखना, किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, खास करके जब परमेश्वर के वचन बोया जा रहा हो। सभी निकालिए अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 20 पद से लेकर हम 22 पद तक पढ़ेंगे। कलाम पर लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़वा कर भूमि पर गिरा और धन्यवाद करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। 22। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। खुदा बाप आसमानी पिता पढ़े गए अपने कलाम पर हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए मेरे तरफ, चलिए अब मेरे तरफ देखिए। आपको पता है यह बात अय्यूब ने कब कहा? यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। उसने अपने मुंह से ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर दोष लगाया। सभी कहना दोष लगाना, यह मनुष्यों का फेवरेट मनपसंद है, ये दोष लगाना। कुछ भी हो जाए दूसरे के ऊपर दोष लगा दो। बच्चे जवान बहुत ज्यादा दोष लगाते हैं, सच में कहते हो बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ जवान ही नहीं, बच्चे बुजुर्ग भी दोष लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक जवान लड़का सड़क पर चल रहा है, बाई चांस उसके पैर के नीचे कोई गोटी आ गया, वो गोटी उसे चुभा, वो दोष लगाएगा नगर निगम के ऊपर। ये नगर निगम वाले गड्ढा भी दोष लगाना। अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। ध्यान से सुनिए, अय्यूब ने यह बात कब कहा? जब अय्यूब को यह बात पता चला, एक सेवक भगते हुए आया और कहा कि सुनना, हम भेड़ बकरी को चरा रहे थे मैदान पर, अचानक ऊपर से आग के वर्षा हुआ, भेड़ बकरी सब मर गया, सब के सब मर गया, मैं अकेला बचा। वो कह ही रहा था कि एक और व्यक्ति भगते हुए आया और कहा कि हम बैलों से
खेतों को जोत रहे थे, गदहा पास में चल रहे थे कि एक नगर के लोग आए, हम पर धावा किया, आक्रमण किया, सारे तेरे दासों को मार दिया, जितना गदहा बैल था सबको चोरी करके ले गया, सबको ले गया, मैं अकेला बचा हूं। ये कह ही रहा था कि एक और बंदा भगते हुए आता है और आयुब से कहता है, हे स्वामी, हम ना ऊंटों को चरा रहे थे मैदानों पर, अचानक एक नगर के लोगों ने हम पर हमला किया, सारे ऊंटों को ले गया, तेरे सारे दासों को मार दिया, मैं अकेला बचा हूं, अकेला। संपत्ति आयुब का सब खत्म। वो महानजन व्यक्ति था, उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति, एक ही दिन में सारा संपत्ति उसका चला गया। आयुब ने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने दिया। अचानक फिर एक भक्त हुए आया और कहा, हे स्वामी आयुब, तेरे 7 बेटा 3 बेटियां तेरे भाई के घर खाना खा रहे थे। अचानक एक प्रचंड आंधी आया और जिस घर में उन लोग खाना खा रहे थे उस घर पर वो आंधी टकराया और जो दीवार था वो तेरे बच्चों के ऊपर गिर गया, अर्थात तेरा 7 बेटा और 3 बेटियां दब कर मर गया, खत्म। संपत्ति चला गया, बेटी बेटा चला गया। आयुब उठा, अपने कपड़ा फाड़ा, घुटना टेका और कहा, मैं मां के गर्भ से नंगा निकला था, कुछ लेकर नहीं आया था, मैं वापस कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया था और मेरे परमेश्वर ने वापस ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। याद रखिए दोस्तों, एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी बिलीवर हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करता है। याद रखना, हर परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता है और परमेश्वर पिता के विपरीत जाकर कभी भी गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। हालात जैसे भी हो, हमें धन्यवादी के जीवन जीना है दोस्तों। याद रखिए, परमेश्वर के महान दास ने कहा, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पिता के ऊपर दोष लगाते हैं, परमेश्वर का निंदा करते हैं, परमेश्वर को कमजोर समझते हैं, वो व्यक्ति वहीं पड़ा रहता है जहां वो दोष लगा रहा है, वहां से वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करता है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, वो विश्वासी आगे बढ़ता है। हम दोष लगाने वाले नहीं है कि हम वहीं रहे, हम स्तुति करने वाले कि आगे बढ़े। हालेलुया। यह आयुब था दोस्तों, जो सब कुछ चले जाने के बाद भी कहता है यहोवा का नाम ऊंचा रहे। पता है, जब यह बात आयुब ने कहा ईश्वर के नाम ऊंचा रहे, शैतान को ना यह बात हजम नहीं हुआ, क्योंकि आयुब की जिंदगी पर विपत्ति लाने वाला परमेश्वर नहीं, शैतान था। शैतान ने यह सब कुछ किया था उनकी जिंदगी पर, आयुब के। और शैतान को लगा कि मैं आयुब की जिंदगी पर इतना सारा तकलीफ दूंगा, आयुब परमेश्वर की निंदा करेगा अपने मुंह से, परमेश्वर का अपमान करेगा अपने मुंह से, वो चर्च जाना छोड़ देगा आयुब, जब मैं सब कुछ छीन लूंगा। लेकिन आयुब ने ऐसा नहीं किया दोस्तों। फिर शैतान परमेश्वर के पास जाकर कहता है, परमेश्वर मैंने सब कुछ किया, आयुब क्यों तेरा निंदा नहीं कर रहा है? परमेश्वर ने कहा, देख ये मेरा सच्चा विश्वासी, खरा विश्वासी, मैं इसके जैसा बंदा पृथ्वी में कोई दूसरा नहीं पाया हूं। ये परमेश्वर कह रहा था दोस्तों आयुब को देखकर। शैतान ने दोबारा चाल चला। शैतान ने परमेश्वर से कहा, एक और काम तू मुझे करने की अनुमति दे, इस बार मैं उसके शरीर को छूऊंगा, उसके शरीर को छू दूंगा। तब देखना आयुब तेरा निंदा अपने मुंह से करेगा। उसका बेटी बेटा को मार दिया, लेकिन उसने निंदा नहीं किया। उसके संपत्ति को नष्ट कर दिया, उसने निंदा नहीं किया। इस बार मैं उसके शरीर को छू लूंगा, शरीर को। तब देखना आयुब तेरा निंदा अपने मुंह से करेगा। सुन लीजिए विश्वासियों, हम छोटे छोटे बातों पर शिकायत करते हैं। आपको पता है मेरे पास कितना फोन आता है, भैया ऐसा क्यों रहा है, भैया ऐसा क्यों रहा है, भैया वैसा क्यों रहा है। अरे परमेश्वर इसीलिए उन्हें आने दिया कि आप मजबूत बने, इसीलिए वो तकलीफों को आने दिया है कि आप आगे बढ़े। कब तक आप पास्टरों के पीछे छिप कर रहोगे? आपको भी तो योद्धा बनना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना। एक बच्चा था 7 साल का, जब भी उसके दोस्त उसे न चिढ़ाता था,
वो अपने पिता के पीछे छिप जाता था। पिता, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा रहे, पिता जाता था, मेरे बच्चों को कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मेरे बच्चों की तरफ कोई भी कुछ उंगली भी नहीं उठाएगा। बच्चा खुश होता था, मेरे पिता है। वो बच्चा 25 साल का हुआ, गांव के कुछ पड़ोसी ने उसका फिर निंदा किया, फिर अपने पिता के पीछे जाकर छिप गया। पिता वो फिर निंदा कर रहे हैं। उसके पिता फिर गया पड़ोसी से, मेरे बच्चों के खिलाफ कुछ ना बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ही दिन उसका पिता खत्म हो गया। पड़ोसी फिर झगड़ा किया, अब किसके पास जाए? वो पिता तो नहीं रहा, किसके पास जाएगा? दोस्तों, मैं यह बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर पिता आपको योद्धा बनाता है, कमजोर नहीं। याद रखिए, आपके जीवन पर गोलियत आएगा गोलियत, वो आपको ललकारेगा, आपको चुनौती देगा, तब आपको दाऊद बनना है। हालेलुया। जब आपके जीवन पर फिरौन जैसा राजा खड़ा होगा, सरपंच खड़ा होगा, विधायक खड़ा होगा, तो आपको मूसा के जैसे बनना है, मूसा के जैसे। और जब भी इस प्रकार की तकलीफ आता है, समझ लेना परमेश्वर पिता आपके जीवन पर बड़ा और अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। वो आपको सूरों के ऊपर सूरवीर बनाने जा रहा है। इस बात को यकीन कर लेना, विश्वास करना। अब परमेश्वर ने कहा, हे शैतान, जब मैं तुझे अनुमति देता हूं तो आयुब के शरीर को छू लेना, लेकिन आत्मा को ना छूना, प्राण को ना छूना, सिर्फ शरीर को छूना। अब शैतान जो था आयुब के पास फिर आया। आयुब सो रहा होगा, आयुब के पास शैतान आया, शैतान ने आयुब को छू दिया। ध्यान से सुनिए, शैतान ने आयुब को छुआ, और जैसे ही शैतान ने छुआ, सिर से लेकर पैर तक उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए, बड़ा बड़ा फोड़ा शरीर में निकल गया। आयुब सुबह उठता है, अपने शरीर को देखता है, पूरे शरीर में उसका घाव है। सोचिए दोस्तों, दुख का पहाड़ पहले ही फूट गया था, पहले ही आ गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। अब परीक्षा था उसके खुद के शरीर पर, उसके खुद के शरीर पर पूरे शरीर में फोड़ा हो गया था। उसका पीड़ा इतना दर्दनाक था कि वो आयुब कहता है, उसके वजह से उसे राखों में लौटना पड़ता था। राख होता है ना, जो हमारी बहनें खाना पकाकर और राख को बाहर फेंक देते हैं। ज्यादातर हमारी बहनें गौशाला में, कोठा में उस राखों को डालते हैं। उस राखों पर वो लौट जाया करता था। फोड़ा के वजह से उसके शरीर खुजलाया करता था, खुजली होता था, तो खुजली के द्वारा ब्लड, लहू निकल आता था, और उसके शरीर से पल्स निकलता था, और उस पल्स में बदबू हुआ करता था, और मक्खियां उसके पल्सों को चाटा करता था और खाया करता था। एक आयुब, एक धर्मी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा था। आयुब की पत्नी आयुब के पास आता है। देखिए, वो कलेश में है, दुख में है, और दुख में व्याकुल होना स्वाभाविक है दोस्तों, लेकिन दोष देना ये दूसरे श्रेणी में चला जाता है। आयुब की पत्नी आयुब के पास आकर कहता है कि तू परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं करता, तू परमेश्वर का अपमान क्यों नहीं करता, तू इतना चर्च जाता है, इतना भक्ति करता है, हर दिन बाइबल पढ़ता है, हर शाम तू आराधना में बैठता है, प्रार्थना करता है, तो अब तू परमेश्वर की निंदा करना। इतना चर्च जाने से तुझे क्या मिल रहा है, इतना बलि भेंट चढ़ाने से तुझे क्या मिल रहा है, तू परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं कर रहा है? अरे मर जाता है तो तू भी तो मर जा, यह उसकी पत्नी का शब्द था। मरना है तो तू भी मर जा, बेटी बेटा तो ऑलरेडी मर चुका है, तेरे शरीर पर इतने सारे फोड़ा है, बदबू अलग आ रहा है, मरता है तो मर जा, लेकिन परमेश्वर की निंदा कर अपने मुंह से, निंदा कर परमेश्वर क्या, अपने मुंह से। पता है अय्यूब ने क्या कहा दोस्तों? मेरे साथ निकाले अय्यूब के पुस्तक दूसरा अध्याय 10वां पद, 10वां पद देखिए यहां क्या कहा है। यह अय्यूब का शब्द है दोस्तों, जो अपनी पत्नी से कहता है। हाँ, कोई एक पढ़ना। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ी स्त्री जैसे बातें करती, मूर्ख स्त्री जैसे बात कर रही है। आगे ध्यान से सुनिए। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से हाँ
सुख लेते हैं दुख ना ले। हालेलुया। मुझे बताइए दोस्तों, जो परमेश्वर हमें सुख ही सुख देता है, आशीष देता है, चंगाई देता है, बरकत देता है, कभी दुख भी ना ले दोस्तों। एक ही तरह के हमारे जीवन पर काम होता रहे, सुख, समृद्धि, संपत्ति, धन, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ हम लेते रहे और दुख ना ले। बताइए, जब आयुब के भेड़ बकरी के ऊपर आकाश से आग के गोला गिरा, तब भी आयुब ने परमेश्वर की महिमा किया। जब आयुब को यह बात पता चला मेरी भेड़ बकरी ऊंट इन सब को चोरी करके ले गया है, तब भी आयुब ने परमेश्वर की महिमा किया। जब उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े निकल आए, तब भी आयुब ने परमेश्वर की महिमा किया। जब उसकी बेटी उसका बेटा मर गया, तब भी आयुब ने परमेश्वर की महिमा किया। मैं कहना चाहता हूं, आयुब ने हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा किया, लेकिन अपने मुंह से नेगेटिव नकारात्मक बातें नहीं निकाला। दोस्तों, मैं सच कहता हूं, आज के विश्वासियों के जीवन पर तकलीफ आता है वो परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है, तकलीफ आता है वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगता है। ये विश्वासी का लक्षण नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, जब भला काम होता है हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हमारे जीवन में कलेश आता है तो 2 गुना ज्यादा धन्यवाद दिया करो। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? याद रखिए, यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा था, वो इस पृथ्वी पर 33.5 साल अपना जीवन बिताया। वो 33.5 साल में मनुष्यों के हर तकलीफों से गुजरा। हेलो, हमारा जो प्रभु है किसी राजा महाराजा के घर पैदा नहीं हुआ था। हमारा जो प्रभु था वो सोनों के पालकों पर नहीं झूला था। हमारा जो प्रभु था राजा था लेकिन गरीब था, महाराजा था लेकिन सैनिक नहीं था, महाराजा था रथों पर नहीं चलता था, एक गरीब के घर में पैदा हुआ, बढ़ाई के घर में। वो 30 साल तक मेहनत किया। याद रखना, उसका पिता बढ़ई था, बढ़ई के काम करता था। 30 साल तक यीशु मसीह ने भी बढ़ई का काम किया था। वो मेहनत करता था, उसे भी भूख लगता था, उसके भी पैर में कांटा चुभता था, उसका भी लोग इनकार, तिरस्कार, अपमान करते थे, उसे भी लोग मारने के लिए पत्थर उठा लिया करता था, परमेश्वर के बेटा होने के बावजूद भी। हाँ, आप लोगों को लगता होगा ना, वो आयुब था सह लिया, यीशु था सह लिया, हम क्यों नहीं सह पाते? हम का परमेश्वर की संतानें नहीं है? हम भी तो खुदा की संतानें हैं। फिलिप्पियों 4:13 में पौलुस कहता है, मैं गरीबों में, दुखों में, भूखा रहने में, परीक्षाओं में पढ़ने में, सताए जाने में, पथराव किए जाने में, सब कुछ को मैंने सह लिया, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य दे रहा था उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पियों 4:13 पौलुस ने वहां लिखा है, जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे बल देता है, जो मुझे बुद्धि देता है, मैं उसमें सब काम कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक दिन की मैं आपको बात बता रहा हूं, कभी भी आप अपनी जिंदगी में ना खुदा के खिलाफ ना जाना। आयुब सब कुछ छीन लिया, फिर भी वो उसने कहा परमेश्वर की स्तुति हो। सब कुछ चला गया, फिर भी आयुब ने कहा परमेश्वर की स्तुति हो। एक विश्वासी कभी बदलता नहीं है, लेकिन वो परिस्थिति को बदल देता है। और जो विश्वासी बदल जाता है, उसके जिंदगी में परिस्थिति नहीं बदलता, हालात नहीं बदलता, प्रकृति बदलता है, गिरगिट सत्ता बदलता है, भाषा बदलता है, रंग रूप बदलता है, लेकिन एक विश्वासी कभी नहीं बदलता। और जो बदलता है वो विश्वासी नहीं है। इस बात को याद रख लीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मेरे साथ एक पत्री निकालिए, भजन संहिता 146 दूसरा पद। हाँ, कोई एक पढ़ना जोर से। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। देखिए,
भजनकार ने कहा, मैं जीवन भर यहोवा का स्तुति करता रहूंगा जब तक मैं इस पृथ्वी पर बना हुआ हूं, जब तक मैं पृथ्वी पर हूं, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन करता रहूंगा। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, मैं आपके ऊपर आ रहा हूं। जब आप चंगे हुए, जब परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, कितनों ने परमेश्वर की स्तुति किया? हालेलुया। आपने कहा ना, प्रभु तेरा धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी में कहो, छत्तीसगढ़ी में कहता हूं, हे मोर भगवान, मैं तोला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूं, वो धन्यवाद ला धर ले। हालेलुया। हमारा प्रभु महान है, वो छत्तीसगढ़ी भी प्रार्थना सुन लेता है। आमीन। जब परमेश्वर ने आपको चंगा किया, आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब परमेश्वर पिता ने आपको आशीष दिया, तब भी आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब परमेश्वर पिता ने आपके बीज पर अर्थात खेत पर आशीष दिया, तब भी आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अब उल्टा हो जाता है, जब आप बीमार पड़े तो क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? सवाल मेन ये है। जब आपके शरीर में दर्द उठा, तब क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? चलिए मैं एक सुंदर बात बता रहा हूं। यह 2016 की बात है, मैं बिलासपुर में था। मैं प्रार्थना किया परमेश्वर पिता का, रात 1:30-2 बजा होगा, ठीक है। मैं 1:30-2 बजे प्रार्थना करके मैं धन्यवाद देकर सोया। 2 बज गया था। 2:30 बजे, आधा ही घंटा हुआ तो मुझे सोया हुआ। 2:30 बजे अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ, बहुत जोर से दर्द हुआ। मैंने कहा, प्रभु अब चाहते कि मैं और प्रार्थना करूं, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है प्रभु। मैं बैठा, मैं और प्रार्थना करने लग गया। हालेलुया। 2:30 बजे दर्द हुआ, मैं 2:30 बजे और प्रार्थना करने लग गया। 3 बजे दर्द गायब हुआ, फिर मैं 3 बजे सो गया। हालेलुया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, यदि आपके साथ इस तरह से होता है, अब उठो, ईश्वर को धन्यवाद दो, वो दर्द चला जाएगा, शुक्रिया प्रभु, और सो जाओ। और मैं दूसरा तरीका अपना भी सकता था। मैं परमेश्वर से कह सकता था, प्रभु 2 बजे मैं प्रार्थना करके सोया हूं, आधा घंटा हुआ है, कुछ तो रहम कर मुझ पर। आधा घंटा में मेरा नींद पूरा होगा, ये दर्द क्यों, मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा भी मेरा फिक्र नहीं है। यदि आप मेरा थोड़ा भी फिक्र करते तो 2:30 बजे मेरे पेट में दर्द नहीं होता। ये क्या है प्रभु? कोई करता अपने बच्चे के साथ ऐसा? मैं आज तक ऐसे पिता नहीं देखा हूं जो अपने बच्चों के साथ ऐसा करता होगा। तू अनंत काल से अनंत काल का परमेश्वर है, तू भविष्य की बातों को जानता है। तुझे पता था कि 2:30 बजे अगेश्वर के पेट में दर्द होगा, तू उसे दूर कर सकता था, तूने क्यों नहीं किया? मैं कह सकता था कि नहीं, लेकिन मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मैंने कहा शुक्रिया, आधा घंटा सोया, आपने फिर उठा दिया, मैं आधा घंटा फिर उसका आराधना किया, दर्द गायब हुआ, मैं धन्यवाद देकर फिर से सो गया। यह परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें समझाता है। आमीन। प्रेरितों के पुस्तक 16 अध्याय में एक सुंदर घटना है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा। पौलुस और सिलास, ये एक नगर में जाकर प्रचार कर रहा था। पौलुस और सिलास दोनों, उस नगर के व्यक्तियों ने पौलुस और सिलास के ऊपर दोष लगाया कि ये निंदा कर रहा है, ये परमेश्वर का अपमान कर रहा है, और उसके ऊपर दोष लगाकर उसे जेल में बंद करवा दिया। पौलुस सिलास दोनों परमेश्वर के महान दास, दोनों जेल के अंदर, ध्यान से सुनिए, उनके दोनों शरीर से कपड़ा को निकाला गया, उसे मारा गया, उनके हाथों और उनके पैरों पर सांकरों से उन्हें बांधा गया, दोनों पैरों पर काठों से ठोक दिया गया कि वो भाग ना पाए, जंजीर से अलग बंधा हुआ है, पैर में अलग लकड़ी से ठोका गया है, भाग ना पाए, बाहर से अलग कुंडी लगा है, द्वार पर अलग बैठा हुआ है, दर्द में वे लोग का दर्द में है, पीड़ा में है, शरीर सूजा हुआ है, मार खाया है। बाइबल कहता है कि आधी रात के समय पौलुस और सिलास परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर पिता के स्तुति की गीत गाने लगा। आधी रात को
दर्द का फिक्र नहीं है, साकड़ में बंद है फिक्र नहीं है, कल मर जाएंगे फिक्र नहीं है, उन्हें यह फिक्र है हम धन्यवादी हैं, हमें आज धन्यवाद देना है, ये हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे, खुदा का काम है छुड़ाने का, खुदा अपना काम कर लेगा। हालेलुया, ताली तो बजा दिया करो। मुझे ताली नहीं चाहिए, कम से कम ऊपर वाले को तो दे दिया करो। हालेलुया, क्योंकि मैं देख रहा तो कुछ ऐसे ऐसे कर, अरे खुल के बजाओ, कौन रोक रहा है? आमीन। सोचिए दोस्तों, दोनों दर्दों में, पीड़ाओं में पौलुस और सिलास गीत गाने लगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा, उसकी संगति में सदा साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का। जो वहां और कैदी थे ना, वे लोग पागल हो गए, हमने आज तक ऐसा कैदी नहीं देखा है। समझ में आ रहा है? आज तक हम इस तरह के कैदी नहीं देखा। ये कहां से आए हैं भैया? ये कैसा बंदा है? ये मार पड़ा है, सागरों से बंधा हुआ है और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। बाइबल कहता है परमेश्वर पिता ने उनके धन्यवाद को सुना। आधी रात के समय एक भूचाल आया, वो जेल हिलने लगा, पौलुस और सिलास का जो बंधन था वो टूट गया, सागर टूट गया, लकड़ी से जो पैर में ठोका गया था वो खुल गया, जेल का दरवाजा बंद था वो भी खुल गया। ना सिर्फ पौलुस का जेल का दरवाजा खुला, जितना कैदी था सबको खुल गया, सब कैदी का खुल गया। वो सारे कैदी का होगा, और जोर से गाओ भैया, और जोर से गाओ। हालेलुया। वे गीत गा रहे थे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। सब कुछ खुल गया, सांकड़ खुल गया, सब बंधन टूट गया। दोस्तों बाइबल हमसे कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, द बाइबल सच कहता है स्तुति करो, हम विश्वासी हैं, उसकी महिमा करो, हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ, हम विश्वासी, उसके नाम की प्रशंसा करो, उसके नाम को सहराओ। याद रखिए, खुदा हर एक बंधन तोड़ने के योग्य है, वो हर एक बंधन को तोड़ सकता है, वो हर एक बंधन को तोड़कर आपके जीवन से दूर कर सकता है, और वो तब करेगा जब आप धन्यवादी के जीवन जीने लग जाओगे। आयुब के जिंदगी में समस्या आया, बेटी बेटा संपत्ति सब कुछ चला गया। आयुब की पुस्तक 12:4 में लिखा है कि लोग आकर आयुब का निंदा करता था, वही लोग जो पहले आयुब की प्रशंसा कर रहा था, अब वही लोग उसकी निंदा करने लग गए, उनके दोस्त उनका निंदा करने लग गए, आयुब के पत्नी आयुब की निंदा करने लग गए। लेकिन आयुब ने कहा, मुझे विश्वास है, मैं ईश्वर पर यकीन रखता हूं, एक दिन वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा और मुझे इन सारे तकलीफों से छुड़ा लेगा, मैं इस पर विश्वास करता हूं। यह आयुब का विश्वास था। हालेलुया। आयुब अपनी बीबी की बातों को इग्नोर कर दिया, महत्व नहीं दिया। तू मूढ़ा स्त्री है, मैं तेरी बात पर यकीन। आयुब के 3 दोस्त आया, कितने? 3 खास दोस्त। तीनों खास दोस्त ने कहा आयुब को देखकर, आयुब हे मेरे मित्र, ये बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, तूने जरूर कुछ पाप किया है, तूने जरूर कोई अपराध किया है, इसीलिए तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तू जो बोया है ना उसे ही तू काट रहा है। हम जानते हैं मनुष्य जो बोता है उसे ही काटता है। आयुब कह रहा था, मैंने कुछ पाप नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया मेरे मित्र। सच में तुम लोग क्यों मुझ पर दोष लगा रहे हो? क्या आप भी इसी तरह के काम करते हो दोस्तों? हाँ, क्या आप भी इस प्रकार के काम करते हैं? सोचिए, आज के विश्वासी की मैं बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक भाई कैंसर से मरने वाला था, 4था स्टेज है, खटिया में पड़ा हुआ है, दर्द है और वो मरने के कगार में है। कलीसिया के 2 भाई और एक बहन, 3 विश्वासी उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया। कितना? ध्यान से सुन लीजिए, 3 प्रार्थना करने के लिए गया, एक महिला थी, 2 पुरुष। तीनों ने प्रार्थना की और कहा, यीशु के नाम से एक कैंसर में तुझे आज्ञा दे रहा हूं, इस भाई के शरीर से चले जा, यीशु के नाम में। और कह रहा था, विश्वास कर मेरे भाई, यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा और कैंसर की बीमारी तुझे चला जाएगा। यह बीमारी मृत्यु का नहीं लेकिन गवाही का बीमारी है। वो भाई जो कैंसर से पीड़ित था वो ताली बजा रहा था, ओ ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, ओ प्रभु शुक्रिया, मैं चंगा होने वाला हूं।
दो भाई ने पूरा उसे आनंद और उमंग से भर दिया। और वहीं एक बहन भी गई थी। बहन ने कहा, प्रभु चंगा करे ना करे मेरे भाई, लेकिन एक दिन हम स्वर्ग में जरूर मुलाकात करेंगे। वो बेचारा अभी उमंग में भरा हुआ था, वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। इस बहन ने उसके सारा उमंग को छीन ली और कह रहा है, चिंता ना कर, तू चंगा भी नहीं होगा ना तो एक दिन स्वर्ग में मुलाकात, सीधा बोल रहा तू, तो वहां मुलाकात हो जाएगा हम लोगों का। यही आयुब का दोस्त था। आयुब के 3 दोस्त उसके पास गया। तीनों दोस्त का काम था कि हे आयुब, हम तेरे पास आए हैं भाई, हमने सुना तू बीमार है, हम तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हमें भी यही करना है। ध्यान से सुन लीजिए, आयुब के दोस्तों के जैसे नहीं, हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि परमेश्वर तेरी सुधि ले और परमेश्वर तुम्हें चंगा करे। हम तेरे पास प्रार्थना करने के लिए आए हैं। भाई तू बीमार है ना, हम मलहम पट्टी लगाने के लिए आए हैं। ये करना चाहिए हमें। तीनों दोस्तों ने आयुब को बहुत बुरा भला कहा, उसके ऊपर दोष लगाया। आयुब बार बार कह रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं जानता हूं, मेरा परमेश्वर भी जानता है। यही होता है ना आपके साथ भी। यदि आप तकलीफ में आते हैं, बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम क्या कहते हैं, निमोनिया, लेवेरिया, जो भी होता है, कहते हैं ना यीशु मसीह को तो मानते हो, फिर क्यों ये हो रहा है? मतलब हम यीशु मसीह को मान लिया तो हम लोग क्या कहते हैं, अमरता के बीज खा लिए हैं कि हमें सर्दी नहीं पकड़ेगा, हमें बुखार नहीं आएगा। एक सुंदर बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुन लीजिए। आयुब के तीनों दोस्तों ने आयुब की निंदा किया। आयुब के तीनों दोस्तों बीमार पड़ गए, तीनों के तीनों बीमार पड़ गए। निंदा करने वाले, दोस्त करने वाले। आयुब चंगा हो गया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? जो लोग निंदा कर रहे थे, तीनों के तीनों बीमार पड़ गए, आयुब चंगा हो गया। आयुब ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरे दोस्तों के ऊपर दया कर दे, इन्हें माफ कर दे। परमेश्वर ने कहा, आयुब माफ नहीं करूंगा, मेरा निंदा करता है चलता, उसने तेरा निंदा किया है, मैं माफ नहीं करूंगा। आयुब ने कहा, प्लीज प्रभु तू दयालु है, माफ कर देना। तब परमेश्वर ने कहा, यदि तू प्रार्थना करेगा ना, तब मैं उसे माफ करूंगा, चंगा करूंगा, यदि तू प्रार्थना करेगा। आयुब ने अपने तीनों दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने आयुब की प्रार्थना सुनकर उन तीनों को चंगा किया। हालेलुया। बाइबल कहता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आयुब 2 गुना आशीष पाया। वो 2 गुना आशीष के योग्य हो गया। जितना भेड़, बकरी, ऊंट, बैले मरा था, उससे दुगना परमेश्वर ने उसे दिया। 7 बेटा 3 बेटी मरा था, उससे 2 गुना आशीष दिया। ऐसे खूबसूरत बेटी बेटा दिया कि उस समय में किसी के पास नहीं था। हालेलुया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, उस बहन के जैसे मत करना। पहले जो कह रही थी, मेरा मन खुश है, मेरा मन कर ले तारीफ, तो तारीफ के योग्य है प्रभु। और प्रभु के लिए कुछ करना चाहती थी, भवन के लिए कुछ करना चाहती थी, यहां तक कि अपने जान भी देना चाहती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद वो क्या करने लगी, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, मैं निराश हूं, मैं नकारात्मक से भरी हुई हूं, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। मैं सच कह रहा हूं, मैं बीच में एक लाइन काट दिया था, बता रहा हूं, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। किस प्रकार से रो रही थी? मैं बोल रहा था, रो रहे हो कि ट्रैक्टर चालू हो रहा है? ट्रैक्टर ऐसे चालू होता है ना। मैं कहा ट्रैक्टर जब पूर्ण रीति से चालू हो जाएगा तो बात फोन करना वापस। हम उसी के जैसे हैं दोस्तों। मैं एक सुंदर पद आपसे निकलवा रहा हूं, पेन होकर ठीक लगा लेना। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 28 पद। कोई एक पढ़ना। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करता है, अर्थात विश्वासी जो परमेश्वर से प्यार करता है, उनके जीवन पर सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। अर्थात हम जो ईश्वर से प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, सारे बातें मिलकर एक दिन भलाई ही उत्पन्न करेगा। अब पूछोगे किस तरह की भलाई भैया? मैं बीमार हूं, इसमें कैसे भलाई? मैं कमजोर हूं, इसमें कैसे भलाई उत्पन्न होगा?
एक दिन यीशु मसीह के 12 चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, ये अंधा क्यों है? किस वजह से यह अंधा पैदा हुआ? क्या इस व्यक्ति ने पाप किया था कि अंधा पैदा हुआ? क्या इसके माता पिता ने पाप किया था कि यह अंधा पैदा हुआ? किस वजह से यह अंधा है? अंधा को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह अंधा इसलिए पैदा हुआ है कि इस अंधे के द्वारा खुदा की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। और आगे की कहानी आपको पता है कि परमेश्वर ने उस अंधे को आंख दे दिया और परमेश्वर की महिमा हुआ। आज जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज जो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, सारे बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगा। मैं अपना गवाही देता हूं, 2021 की यह सच्ची बात है दोस्तों। और 14 तारीख 5वां महीना 2021 मैं कोविड टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल गया। मेरा कोविड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आया पॉजिटिव। मैं कोविड से ग्रस्त हो गया, कोरोना पॉजिटिव, कोरोना रिपोर्ट। अब मैं ठहरा प्रभु का दास, पर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सेवा करते करते अब रिपोर्ट आया। मैं कहा चलो, मैं प्रार्थना कर रहा था, ध्यान से सुनना। कुछ दिन के बाद पता चलता है मुझे निमोनिया भी हो गया, ये 4-5 दिन के अंतराल में। फिर डॉक्टर के एक और रिपोर्ट आता है और उसमें कहा आपको टाइफाइड भी हो गया है, ये 4-5 दिन के अंतराल में। अब यकीन नहीं करोगे, 1 महीना के भीतर लगभग मुझे 11 प्रकार के रोग हुआ। कितना? 11 प्रकार का गिनना। टाइफाइड, निमोनिया, कोविड, कोरोना, सांस लेने में दिक्कत, स्वाद का पता नहीं चलता था, सिर में भयानक दर्द था, पूरा शरीर सूज गया था। फिर आगे जाकर मुझे शुगर भी हो गया, फिर आगे जाकर टॉन्सिल हो गया। समझ में आ रहा है? और एक ने भाई ने कहा ब्लड फंगस भी होने वाला है करके। अब यकीन नहीं करोगे, मैंने इसे लिख कर रखा है, 2021 की सच्ची बात है। 11 प्रकार के रोग मेरे शरीर में आए, 11 प्रकार के। डॉक्टर ने कहा टाइफाइड हो गया है, मसाला चीज ना खाना, मुर्गा नहीं खाना, तीखा चीज नहीं खाना, टाइफाइड हुए। निमोनिया हो गया है, कोई भी ठंडा चीज ना खाना। टॉन्सिल हो गया है, मही तो छूना नहीं। शुगर हो गया है, मीठा खाना नहीं। मैंने बोला फिर बचा क्या? घास खा लूं, घास ला दो, बैल बन जाता हूं, घास ही खा लूंगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, 2021 की बात है दोस्तों। मेरे परिवार वाले गवाह है, ईश्वर गवाह है। मुझे हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती होना नहीं पड़ा। मैं हर दिन गिटार लेता था अपने हाथ में, गिटार बजाकर कहता था प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। मेरा पल्स कभी कम नहीं हुआ, सांस लेने में कभी दिक्कत नहीं आया। एक कोरोना एक व्यक्ति को हुआ, कितने सारे व्यक्ति मर गया। मुझे कोरोना के साथ शुगर, टाइफाइड, निमोनिया या अलग गिफ्ट मिला था, लेकिन किसी ने भी मेरे सिर के बाल बांका नहीं किया, मेरे विश्वास को कमजोर नहीं किया। मैं विश्वास में जो स्थिर था उस समय भी था, अब भी हूं। मैं गीत गाता था और यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं दोस्तों, हम विश्वासी हैं और परमेश्वर ने हमें इसीलिए अपने पास बुलाया है कि हम धन्यवादी की जीवन जिए। हम आज इसी लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं कि हर बातों में हम अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। सारा बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होगा यदि आप धन्यवाद देना उसे सीख जाओगे। हालेलुया। लेकिन आप धन्यवाद ना देकर उल्टा उस पर दोष लगाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसे क्यों परेशानी होने लगा, मैं हर बार चर्च जाता हूं, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो याद रखिए, परमेश्वर पिता कहेगा ये मेरे संतान बनने के योग्य नहीं है, ये तू विश्वासी ही बनकर तू बैठे रह, तू मेरा संतान और चेला नहीं बन पाएगा। पौलुस सिलास दर्द में था, धन्यवाद दिया। यूहन्ना पटामुस नामक एक टापू में बंद था, ऐसा टापू जहां कोई आना जाना नहीं था, पानी नहीं पी सकता था, खाने के लिए नहीं था, धन्यवाद दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह रात भर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता था, दिन में सेवा किया करता था। हालेलुया। हमें प्रभु से सीखना होगा दोस्तों, हम यीशु के जैसे हमें बनना होगा दोस्तों। अब यकीन करिए, मैं जेल के अंदर गया, मैंने ईश्वर को दिल से धन्यवाद दिया कि मैं कैदी आत्माओं को प्रचार करने का मौका मिला है मुझे। हालेलुया। विरोध हुआ, लोग ने मुझे गाली दिया, ताना दिया, मुझे समाज से अलग किया गया, मुझ पर 3100 रुपये दंड रखा गया कि कोई व्यक्ति इसके पास आएगा उसे 3100 देना पड़ेगा। मैंने उस समय भी ईश्वर को धन्यवाद दिया। मेरे परिवार वाले ने छोड़ा, उस समय भी मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया
क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कोई मेरे साथ खड़े रहे या ना रहे, कोई मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है, ये मेरे लिए काफी है। आप देखिए, सता हुआ हमारे कलीसिया पर अटैक हुआ, कितने सारे लोग वापस चले गए ना, आज आपको दिख रहे हैं वो लोग। मैं इन बातों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि जैसे ही आपके जीवन पर या कलीसिया पर अटैक होता है, अधिकतर से ज्यादा लोग भाग जाते हैं। ये वही लोग हैं जो यीशु के पास इसीलिए आया था कि यीशु उन्हें खाने के लिए रोटी और मांस दे। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन एक यीशु पीछे चलने वाला कहता है, हे विश्वासी, जो करना है कर ले, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि मैं खुदा बाप से डरता हूं, इसीलिए मैं तुझसे नहीं डरता। आमीन। यीशु ने कहा मत्ती 10:28 में, जो शरीर को घात करता है उन लोगों से कभी तुम मत डरना, उसी लोगों से डरना जो शरीर आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। और यह अधिकार किसी मनुष्य के पास नहीं है, यह अधिकार किसी नेता के पास नहीं है, यह अधिकार किसी प्रशासन के पास नहीं है, यह अधिकार केवल हमारे पिता परमेश्वर के पास है। इसीलिए मनुष्यों से कभी भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसी रोमियो 8:18 को एक पढ़ना, रोमियो 8:18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। चले एक दूसरे का हाथ पकड़ो, यस, और जोर से कहना अपने सामने वालों को, बिल्कुल उनके चेहरे पर देखते हुए, उनके आंख में आंख मिलाकर, तुम्हारा दुख, तुम्हारा क्लेश कुछ भी नहीं है वो महिमा के सामने जो तुम्हें मिलने वाला है। समझे दीदी? हालेलुया। यह बात पौलुस ने कहा, मेरा दुख, मेरा क्लेश जो अभी मैं उठा रहा हूं, उस दिन जो मुझे मिलने वाला है उसमें कुछ भी नहीं है। अर्थात पौलुस क्या हमें सिखाना चाहता था? पौलुस हमें क्या कह रहा है? अभी के दुख जब हम स्वर्ग में जाएंगे, ये दुख कुछ भी नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह से पूछा, कितने लोग साधु सुंदर सिंह को जानते हैं? पंजाब का महान परमेश्वर के दास था वो, महान। तिब्बत, विदेश, पंजाब इत्यादि बहुत जगह उसने प्रचार किया। वो पंजाबी व्यक्ति था, वो साधु सुंदर सिंह, वो महान व्यक्ति था। वो चप्पल नहीं पहना करता था पैरों में, और वो पहाड़ों पे सफर करता था। पहाड़ में बिना चप्पल का सोचे कैसे चढ़ेगा? गर्मी में वो तेज हो जाता है, ठंडा में अधिक ठंडा हो जाता है, और जंगल में आपको पता है कांटा रहता है, पहाड़ों में आपको पता है नोकीला पत्थर रहता है। वो बर्फों में बिना चप्पल का चला करता था, बर्फ में। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, है साधु सुंदर सिंह जी, अब बिना चप्पल के किस सफर करते हैं? आपको चप्पल पहनना चाहिए ना। देखो आपके पैर फट गया है, आपके पैर से लहू भी आ रहा है, जहां जहां आप कदम रख रहे हैं वहां लहू दिख रहा है। साधु सुंदर सिंह ने एक वहां सुंदर शब्द कहा, ध्यान से सुनिए। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, जो दुख यीशु मसीह ने मेरे लिए उठाया है, उस दुख के सामने मेरा दुख कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जब हमें समझ जाएंगे ना दोस्तों कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, तो हमारा जो तकलीफ है ना, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं, भैया ईश्वर आप इतना खुश कैसे रहते हैं, इतना सताओ, जेल जाते हैं, सब चीज कैसे सह लेता हूं? मैंने कहा, जो प्रभु ने मेरे लिए दुख उठाया है, मेरे लिए सहा है, उस दुख के सामने मेरा दुख इतना भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। हालेलुया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहूं या सौभाग्यशाली कहूं कि मैं थोड़ा इश्यू के लिए रत्ती भर थोड़ा दुख उठा रहा हूं। मैं इस बात के लिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मैं थोड़ा सा उसके लिए दुख उठा पा रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इतना छोटा से दुख के लिए कुड़कुड़ाया मत करें प्लीज। थोड़ा से पीड़ा के लिए ना हताश ना होया करें। मुझे देखिए, मेरा दोनों पैर काम नहीं करता, मैं चलने फिरने में असमर्थ हूं। अब जब से मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, मैंने अपने जीवन यीशु मसीह को दिया है, तब से मैं आनंद और आनंद से भरा हुआ हूं।
और ये मेरा आनंद ना मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा जो खुशी है मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यकीन करिए, मैं सिर्फ प्रचार करने के लिए यहां नहीं आता, मैं बहुत से दूसरे जगह भी गया हूं, नागपुर गया हूं, MP गया हूं, कोरबा गया हूं, मंडला जिला गया हूं, मैं बहुत जगह जाता हूं प्रचार करने के लिए, और मैं अपनी मुस्कुराहट से, अपनी खुशी से लोगों के दिलों को छू लेता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, प्रभु के निकट आप इतना खुश रहें, प्रभु के निकट आप इतना आनंदित रहें कि दूसरे आपको देखकर वो भी खुश हो जाए। आपको देखकर जब चुनाव का समय था, मैं मतदान देने के लिए गया, अपना वोट डालने के लिए, बहुत सारे लोग थे, और मैं जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा सब लोग मुझे देख रहे थे, मैंने मुस्कुराया, आधे से ज्यादा लोग मुस्कुराने लगे। इतना खुश रहे, इतना आनंदित रहे कि दूसरे आपको देखकर वो भी आनंद हो जाए, आपके पास आकर बात करना चाहे, आपके पास आकर मुलाकात करना चाहे, आपके पास आकर संगति करना चाहे, और कहे कुछ बताओ ना, आपसे बात करके हमें अच्छा महसूस होता है, हम जो हमारा निराशा वो चला जाता है। ऐसा है, करता है कोई लोग आपके पास आकर? नहीं, अभी के लोग खड़ूस बन गए हैं। उनके सामने जाना छोड़ दो, उनसे भागते हैं देखकर। अब इधर से आते हो ना, वो आ रहा भैया, इधर से भागो। मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं, प्रभु इतना अच्छा व्यक्ति था ना, इतना नम्र, हम्बल, कोमल, दीन। पापी व्यक्ति उसके पास आकर बात किया करते थे, प्रभु मैंने पाप किया, कोई बात नहीं, तूने ज्यादा किया ना, तेरा ज्यादा क्षमा हो जाएगा। पापनी स्त्री एक व्यभिचार में पकड़ी गई थे, प्रभु मैं व्यभिचार में पकड़ी गई हूं, पर मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूंगे, जा मैं तुझे माफ करता हूं, फिर दोबारा पाप न करना। चुंगी लेने वाले, प्रभु हमने अन्याय करके लोगों से पैसा हड़प लिया। जक्कई के बारे में पढ़े हो ना, जक्कई यीशु के पास आया, यीशु जक्कई के पास गया, जक्कई अपना पैसे निकाल कर कहता है, प्रभु सुनना, मैंने जिससे भी अन्याय करके लिया था ना, 4 गुना ज्यादा दूंगा, 4 गुना ज्यादा। यीशु मसीह के पास ऐसे लोग आते थे जो यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, हमारे पास आए। उसके पास, यीशु मसीह के पास वे लोग आया करते थे। क्या हमारे पास लोग आया करते हैं दोस्तों? बताइए ना। कितने लोग तो हमेशा ना 7वें आसमान में अपने गुस्से को चढ़ा कर रखे, 7वें आसमान में। मुझसे लगना नहीं, तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा खराब व्यक्ति हूं। मेरा दिमाग एक बार सटिया गया ना, तो मैं सामने कोने कुछ नहीं देखता, उठाकर सीधा जमीन पर दे मारता हूं। क्यों? WWE खेलते हो, रेसलर चले जाओ, रेसलिंग में चले जाओ, वहां मारो जितना मारना है, जितना मार खाना है, सारा गुस्सा वहां ठंडा हो जाएगा। मैं सच कहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अपनी बीवी को कहते हैं मैं ना सनकी व्यक्ति हूं, समय पर मुझे खाना मिलना चाहिए, मैं सनकी व्यक्ति, दिमाग सनका ना तो समझ लेना मैं कुत्ता से भी ज्यादा गहरा काटता हूं। पूछना मेरी बहनों, कौन से नस्ल के हो, पूछिए उनसे। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति के पास कोई आएगा? ऐसे व्यक्ति के पास कोई आकर बात करेगा? नहीं। ऐसे व्यक्ति से लोग भागते हैं, क्योंकि वो कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उस पर गोटी मारोगे कीचड़ तुम्हारे ऊपर आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने कि लोग आपके पास आकर आप अपना दुख दर्द शेयर करें। मैं आखिरी वचन कहकर खत्म कर रहा हूं, हमारे पास समय है। एक दिन ये आपको मिलेगा, उत्पत्ति 47 अध्याय 47 9 पद। वहां लिखा है, फिरौन ने याकूब से पूछा तेरा उम्र कितना हो चुका है? याकूब ने फिरौन को उत्तर दिया, मेरा उम्र 130 साल का हो गया है और मेरा जो जीवन है दुखों से भरा हुआ था। कितने लोगों ने अय्यूब की जिंदगी के बारे में पढ़ा है पुराने नियम उत्पत्ति की पुस्तक में, अय्यूब की जिंदगी के बारे में। अय्यूब एक ऐसा आदमी था जो माता के गर्भ से टेंशन में था। हेलो, आप तो माता के गर्भ से बाहर में आए हैं, तब आपको टेंशन होना आराम हुआ, दुख होना आराम हुआ। वो तो गर्भ में था, तब से उसे टेंशन था, क्योंकि बाइबल में लिखा है रिबका जो उसकी मां थी, उसके गर्भ में 2 बच्चा था, 2 बच्चा।
और ये दोनों बच्चा माता की गर्भ में फाइट करता था, मैं पहला पैदा होऊंगा, मैं पहला पैदा होऊंगा, मैं जेठ, मैं पहला पैदा होऊंगा, मैं जेठ बनूंगा। छोटा बच्चा कहता था नहीं मैं जेठ बनूंगा, मुझे पहले जाने दे। तो ये दोनों आपस में लड़ते थे, पेट के अंदर लड़ाई। एक दिन रिबाका उसकी मां ने कहा ऐसा तो मेरा जान चला जाएगा, ये बच्चे लोग मेरे ही पेट में कुश्ती लड़ रहे हैं। तो प्रभु के दास ने जाकर पूछा और बताया ये क्या हो रहा है। तब प्रभु के दास ने कहा सुन, तेरे बच्चे में, तेरे गर्भ में ना 2 बच्चा है, 2 बच्चा। और सचमुच के गर्भ में 2 बच्चा था। देखिए अब उस दिन आया जिस दिन उसका जन्म होने वाला था, अर्थात प्रसव के समय, बच्चा जन्मने के दिन। उस दिन भी लड़ाई कर रहे हैं। कौन जीता? एसाव। कौन जीता? एसाव। अब वो बेचारा एसाव मां के गर्भ से बाहर आ रहा है, फिर भी याकूब उसके पैर के एड़ी को धर कर खींच रहा है, नहीं मैं पहले। एसाव पहले पैदा हो गया। और दोबारा फिर कौन हुआ? याकूब। मां के गर्भ से वो गुस्सा में था, टेंशन में था, मुझे पहले आने नहीं दिया एसाव ने, मैं बदला लूंगा। एक दिन ये दोनों बच्चे बड़ा होता है। एसाव जो था वो जंगल में जाकर शिकार करता था और शिकार करके लाकर अपने पिता को मांस दिया करता था, और याकूब जो था वो घर में रहा करता था अपने मां के पास। तो समझिए प्यार बढ़ गया था। पिता एसाव से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो मांस लाकर दिया करता था, और मां याकूब से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके पास घर में रहा करता था। कोई है ऐसे माँ बाप, एक से ज्यादा एक से कम? तभी ना करना, नहीं तो फिर आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसे ही करेगा। ओल्ड हाउस में जाओ, जाओ आश्रम में जाकर रहना। एक दिन एसाव, माफ करना, एक दिन याकूब खाना पका रहा था, मैं जल्दी से खत्म करता हूं। याकूब खाना पका रहा था, एसाव आया जंगल से शिकार करके, उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। तब अपने भाई याकूब से कहते हैं मेरे भाई याकूब मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। याकूब कहता अब वो दिन आया मैं जिस दिन का तलाश कर रहा था। याकूब ने कहा मैं नहीं दूंगा। एसाव ने दे दे भाई, मैं भूख लग रहा है, मुझे कुछ दे। वो दाल और कुछ खाना पका रहा था। याकूब ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया, सुनना तू जो पहला उठा है ना, पहला है जेठ सबसे बड़ा, वो जो पद है मुझे दे दे, मुझे देगा तो ही तुझे खाना दूंगा, खुद का भाई। इसका नाम ना अड़ंगा करने वाला, दे दो, सभी कहना अड़ंगा का अर्थ है दे दो नहीं तो छीन लूंगा। समझ में आ रहा है? याकूब ने कहा तो अपना पहलौठा पद मुझे दे तो मैं तुझे खाने के लिए दूंगा। एसाव ने सोचा अभी मुझे भूख लग रहा है, ये मुझे खाने के लिए नहीं देगा तो भूख से ही मैं मर जाऊंगा। तब उसने कहा ठीक है, ओके, मेरा पहलौठा पद ले ले। याकूब चतुर था, उसने कहा ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, पहले तू शपथ खा, शपथ खा तब मैं तुझे खाने के लिए दूंगा। पहले शपथ खा फिर तू खाना खा। उस बेचारा ने भूख की वजह से एसाव ने शपथ खाया, मैं अपना पहलौठा पद को तिरस्कार करता हूं और मैं आगे से अपना पहलौठा पद को याकूब को समर्पण करता हूं। आज से याकूब पहला और मैं दूसरा। तब याकूब ने उसे खाने के लिए दिया। आगे और आपको मिलेगा, एसाव का सारा आशीर्वाद को भी चोरी कर लिया। आगे और आप पढ़ पाओगे याकूब के बारे में, तो वो याकूब एक जगह जाता है अपने मामा लबान के पास, उसके साथ भी उसने वैसे किया, भेड़ बकरी को चरा रहा था। तो याकूब यहां फिरौन राजा से कहता है मैं 130 साल का हो चुका हूं लेकिन मेरा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ था। प्रभु को महान दास कहता है कि मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ था। यीशु की जीवन शैली देखिए, वो भी हर प्रकार के दुखों से गुजरा। पतरस के जीवन देख लीजिए, पौलुस के जीवन देख लीजिए, याकूब के जीवन देख लीजिए, यूहन्ना के जीवन देख लीजिए, हर एक विश्वासी के जीवन देख लीजिए। हर एक विश्वासी के जीवन दुखों से भरा रहता है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 पद में लिखा है हमें बड़े क्लेश बड़े दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। मेरे बात कितने लोग समझ पा रहे हो? हमें दुखों को उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मैं बताना चाहता हूं आप सबको, जब आप हर प्रकार के क्लेशों से दुखों से गुजरते हो ना, कभी निराश ना होना। उस दुख में परमेश्वर आपको इसीलिए डाला है ताकि उस दुखों में आप समझ पाओ कि मेरा खुदा कितना महान है
हालेलुया। आगे ध्यान से सुनना दोस्तों, विश्वासी कभी नहीं बदलता, लेकिन उसके अंदर इतना विश्वास होता है कि वो हालात को बदल देता है। और हम परमेश्वर की संतानें हैं, याद रख लीजिए, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। आपको लगता होगा ना दोस्तों कि हमारे जीवन पर इतने सारे क्लेश आता है, बहुत सारे लोग चर्च छोड़ देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों वो चर्च छोड़ते हैं। क्या चर्च छोड़ने से क्लेश कम हो जाएगा दोस्तों? बताइए। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सभी से, जितने वो यहां हैं, आपका दुख, आपका तकलीफ सदा के लिए नहीं है, वो हमेशा आपके जीवन पर नहीं रहेगा। लेकिन ईश्वर को आप एक बार निराश कर देते हैं, ईश्वर को एक बार आप दुख पहुंचाते हैं, वो आपके जीवन से चला जाता है, दोबारा आने में बहुत कठिन होता है दोस्तों। इसीलिए उन दुखों के वजह से अपने आप को ना पीछे ना करना। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय 17, 18, 19 पद में लिखा है, इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को दुख पहुंचाया और इजराइल के लोगों के साथ परमेश्वर नहीं चला ही नहीं उनके साथ। उन लोगों ने व्यभिचार करके दुख पहुंचाया, 27,000 लोग एक दिन मर गए। मूर्ति पूजा करके दुख पहुंचाया, 3,000 लोग एक ही दिन मर गए। दूसरे देवता को होम बलि चढ़ाने लगा, परमेश्वर ने उनके बीच महामारी डाला, 32 से 34,000 लोग एक दिन मर गए। अब बाइबल पढ़कर देखिए, इजराइल के लोगों ने सबसे ज्यादा परमेश्वर का अपमान कैसे किया पता है? कुड़कुड़ा कर, बुड़बुड़ा कर। सभी के ना बुड़बुड़ाना, बुड़बुड़ाना। कभी कभी अब मेरे भाई आप कहते हो अपने पत्नी को बुड़बुड़ा मत, मोर भी दो कान है, मैं सुना था। लिख लीजिए, हमारी बहन कुछ भी नहीं बोलेगे, बुड़बुड़ा बुड़बुड़ा कर ऐसे रिएक्शन देकर वो सब कुछ कह देती है कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। तो कभी भी बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना ये ना करना। उल्टा क्या करना है? हमें क्या करना है? आज का पूरा प्रचार खत्म करने जा रहा हूं, अभी भी समझ नहीं आया। हमें क्या करना है? स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद। आमीन।